तो क्या क्या चीज़, दो चीज़ हम लोग बात कर रहे थे कि हमेशा जो स्टार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। इसको याद करो, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत क्या होती है, आधी जीत होती है। कोई काम मान लो तुमको शुरू करना है, ठीक है, तो हाफ हार्टेडली नहीं करना है, क्या करना है, फुल हार्टेडली, आधा मन से नहीं, पूरा मन से। ठीक है, मान लो कि तुमको काम शुरू भी करना है तो ठीक है, आज मत करो, ठीक है, लेकिन जब करो तो पूरा मन से। ठीक है, अब मैट्रिक पास करके जो IIT की तैयारी करता है, अब विशेषकर जो पिछड़े जगह से होता है, गांव साइड से, वो क्या करता है, एग्जाम पास करेगा, 10th पहले तो एग्जाम देगा, फिर 2-3 महीना रिजल्ट का इंतजार करेगा, ठीक है, फिर रिजल्ट आ जाएगा तो हाँ, फिर प्लानिंग करें कहाँ रहे, कहाँ जाए, किससे पढ़ें, उसका कोई पहले से प्लान नहीं है। तो जहाँ पर भी जाएगा तो जो स्टूडेंट्स पहले चले गए हैं उनको अच्छा टीचर मिल जाएगा, और जो बाद में गया है वो फिर न्यू टीचर मिल जाएगा, कम एक्सपीरियंस वाले टीचर मिल जाएंगे, फिर उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। नहीं अब तो वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छा, वेल बिगन इज हाफ डन के इंतजार में ऐसा नहीं कि लेट हो जाए बहुत, काम हमेशा कैसा करना है, स्टार्ट अर्ली। ठीक है, ठीक है। आम खाना हो और तुम कहो, कसम खा लो कि सीजन जब समाप्त होने लगेगा तब खाएंगे, ठीक है, तो सीजन जब समाप्त होने लगेगा तो कितना दिन मिलेगा। ठीक है, कि मेरा दोस्त बोलता है कि अच्छे चीज़ों को जल्दी अपना लो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, समझे ना। नहीं होता है कि अच्छा चीज़ें, उपदेश की चीज़ें, साधना उधना की चीज़ें बुढ़ापा का चीज़ है, तो बुढ़ापा में क्या करेगा, बुढ़ापा के बाद तो एक ही चीज़ है, ठीक है, तो अच्छी चीज़ों को पहले अपनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यूज करो। तो आ जाओ, क्या हम लोग देखने वाले हैं आज, प्राइम नंबर के साथ साथ रामानुजन का एक फॉर्मूला। ठीक है, रामानुजन कौन थे, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो प्राइम नंबर से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तू लोग पढ़ा है, प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ये बोलना जरूरी है, ओनली बोलना जरूरी है, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे कोई एग्जांपल, पानी है क्या थोड़ा सा, 13, 17। हाँ, जैसे 13 है तो 13 केवल 1 और 13 से ही डिविजिबल होगा, दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो लेकर के आ जाते तक हम लोग 17। ठीक है, 1 एंड 13 से ही डिविजिबल है, थोड़ा सा भी हो तो चल जाएगा ना, लेकर। एक दूसरा तरीका बताए थे कि ये नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे 13 केवल 2 ही फैक्टर होगा, 1 एंड 13। जैसे 12 है तो 12 को 2 इंटू 6 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 4, तो 2 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर, मेनी फैक्टर्स है। तो यह कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसमें है कि प्राइम नंबर चेक कैसे करें। छोटा नंबर होगा तो चेक कर लोगे टेबल से पढ़ करके, ठीक है, जैसे 29 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो प्राइम नंबर जो होगा 1 के टेबल में होगा या इटसेल्फ के खुद के टेबल में होगा, दूसरे के टेबल में हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, वो प्राइम नंबर है। ठीक है। तो 29 को देखोगे तो ये क्या दिखेगा, प्राइम नंबर किसी से भी नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि कितना टेबल चेक करोगे, 1 से लेकर 29 तक, हाँ कहाँ तक, 10 से कम ही तक, 14 तक, 14 नहीं 10 से कम ही, क्या 13 टू जा ओ हाँ
26, फिर 14, उसके बाद 20, तो 14 तक चेक करना पड़ेगा, 14 तक चेक करना पड़ेगा। तो 14 तक चेक करना एक लेंदी वर्क हो गया, ठीक है। तो रामानुजन इसके लिए एक मेथड दिए थे, वो भी उतना आसान नहीं है लेकिन इससे ईजियर है, तो मेथड थोड़ी देर में सीखेंगे। जैसे एक और देखो 93, थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, अब यह प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? नहीं, ठीक से देखो, नहीं है। तो कुछ ऐसे मेथड जो तुम पहले से जानते हो वो भी हेल्प करते हैं प्राइम नंबर चेक करने में, जैसे डिविजिबिलिटी रूल, भाग का नियम, ये पढ़ाया गया है यहाँ पर उद्गम विद्या मंदिर में 1 क्लास से ही भाग का नियम बच्चों को सिखाया गया है, ये बहुत काम आने वाला चीज़ है। तो 3 से भाग का नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? Sum of all digits be divisible by 3, then number will also be divisible by 3. तो 9 और 3 का सम क्या हो जाएगा? 12. तो 12 चूंकि 3 के टेबल में आता है, तो 93 भी 3 से कट जाएगा, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। लेकिन 91 हो ये है कंपोजिट नंबर, तो बहुत बार ऐसा दिखेगा, हाँ, तो थोड़ा सा खराब नंबर दिखेगा तो तुरंत आएगा कि प्राइम नंबर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो 13 के टेबल में है, लेकिन 13 दिमाग में नहीं आया, माइंड में उस समय नहीं आ पाया, तो चेक ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कितना टेबल चेक करना पड़ेगा? 13 तो 30 तक नहीं, 50 तक चेक करना पड़ेगा, नहीं 50 नहीं, 49 तक, 49 नहीं, 45 तक, 45 46 तक चेक करना पड़ेगा, हाँ 45 तक चेक करना पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ी वर्क हो गया, समझे ना। तो इसके लिए एक रूल दिए रामानुजन, ठीक है, वह है स्क्वायर रूट के मेथड से। जैसे रूट अंडर 29, तो पहले ये भी समझो, स्क्वायर रूट भी 2 तरीके का तुम पढ़ चुका है, परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। तुम लोगों का वीडियो आ जाए इसमें। परफेक्ट स्क्वायर रूट में जैसे रूट 4 का वैल्यू क्या होगा? 2, लेकिन रूट 3 का वैल्यू परफेक्ट नहीं होगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो 3 4 से स्मॉलर नंबर है, तो रूट 4 का वैल्यू 2 आया, तो रूट 3 का वैल्यू से कम आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। जैसे रूट 26, तो रूट 26 के आसपास कोई नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, तो 25, 26 के नजदीक कौन पड़ेगा? 25, तो रूट 25 का वैल्यू 5, तो रूट 26 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, ज्यादा होगा ना। सुनो पहले, 25 से बड़ा नंबर है, तो रूट 25 5 है, तो रूट 26 उससे बड़ा हो जाएगा। रूट 24 कितना होगा? हाँ, 5 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, 4 समथिंग, हाँ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। रूट 17 का वैल्यू लगभग 70, रूट 17 17, 4 पॉइंट सम आएगा, क्योंकि ये 16 से बड़ा नंबर है, तो रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, ठीक है। रूट 13 का वैल्यू 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये लगभग स्क्वायर रूट बताना है। तो रूट ओवर 91 चेक कर रहे थे ना, 93, तो रूट 93 लगभग कितना होगा? तो इसके आसपास ढूंढो कौन नंबर है जो परफेक्ट है। 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9। तो रामानुजन बोलते हैं कि 9 तक का ही टेबल चेक कीजिए, यदि 9 तक के टेबल में यह नहीं आता है तो यह प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब इसका प्रूफ अभी नहीं, अभी इतना ही समझो, ठीक है। कहा पहले कितना चेक कर रहा था? 45 तक, अब ये छोटा हो गया, रामानुजन इस मेथड को छोटा कर दिए, ठीक है। क्या बोले कि रूट ओवर 93 निकालो लगभग, उतना ही तक टेबल चेक करना है, उसके टेबल में या नहीं आया
तो आगे के किसी भी टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अब चेक करो, यह ऑड नंबर है, ऑड नंबर है 93। तो 2 के टेबल में चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 के टेबल में चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 के टेबल में चेक कर लो, 93 नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में आ जाएगा। और तो डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर लिए थे। हाँ। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल भी हेल्प करेगा प्राइम नंबर चेक करने में। और दूसरा कौन मेथड हो गया? रामानुजन का मेथड। यह से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई कहे कि रूल 101 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट लगभग कितना होगा? 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25। तो 10, 25 नहीं, 100 का स्क्वायर रूट 10। अच्छा, एक नया साइन सीखो। यह साइन क्या होता है? इक्वल। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो लगभग सोच रहा है। समझे ना? यह 100 रहता तो इक्वल रहता है। तब 10 के इक्वल होता। समझ रहा है? तो एक ऐसा साइन देते हैं टेढ़ा करके, इसका मतलब है कि लगभग यह इक्वल है, उसके आसपास है। समझ रहे हैं ना? ऐसा कभी बुक में रहे तो ये समझना इक्वल नहीं है, मतलब उसके उसके आसपास है, लगभग है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक के टेबल को चेक करेंगे। यदि 101 उसमें आ जाएगा तब तक कंपोजिट होगा, और 101 उसमें नहीं आएगा तो प्राइम नंबर होगा। समझा ये मेथड? ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी रिजल्ट है मैथ का। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। समझा कि n कोई नंबर है और रूट n तक के नंबर के टेबल में नहीं आता है, तो यह n जो होगा प्राइम नंबर होगा। ये थ्योरी हो गया। n कोई नंबर है और रूट n का वैल्यू निकालो लगभग, वहां तक के नंबर के टेबल में n यदि नहीं आए तो क्या हो जाएगा? वो प्राइम नंबर। जैसे एक छोटा नंबर रख कर चेक करते हैं, जैसे 29, तो क्या निकालेंगे? रूट ओवर 29। रूट 29 का वैल्यू बोलो लगभग 5 पॉइंट समथिंग ना। ठीक से यही बोल रहे हैं कि रेस्पॉन्ड जो करो वह करेक्ट रेस्पॉन्ड करो। ठीक है ना? रेस्पॉन्ड जो होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए, तभी वेल बिगन इज हाफ डन होगा। तो रूट ओवर 29 क्या होगा? 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 तक के नंबर पर रुक जाओ। अब 1 से लेकर के 5 तक के टेबल में यदि 29 नहीं आता है, घोषणा कर देना है कि यह प्राइम नंबर है, और यदि आ गया तो कंपोजिट नंबर। अब ये चेक करना बहुत आसान हो गया। समझा ना? अब यह 29 क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर? तो इवन नंबर के टेबल में तो चेक ही नहीं करना है। ठीक है, अब इसको चेक करना है केवल ऑड नंबर। तो 3 के टेबल में चेक करो, तो 3 का तो रूल ही पता है। दोनों का सम क्या हो जाएगा? 11। तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 का चेक नहीं करना है। 5, अब 5 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 5 के टेबल में आएगा नहीं। 6 तो चेक ही नहीं करना, 5 तक ही चेक करना, उसके आगे तो बढ़ना ही नहीं है। तो 29 क्या हो गया? प्राइम नंबर। कहीं से कहीं पहुंच चले जाता है। 29 जो हो गया प्राइम नंबर। ध्यान से बैठो कॉन्शियसली। ठीक है, इधर उधर दाएं बाएं कुछ नहीं, पूरा परफेक्ट होना चाहिए। समझा ना? एग्जाम में आंसर आया A, टिक मार दिया B, कितना मार्क्स मिलेगा? 0 नहीं। जिस एग्जाम का यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं वहाँ पर 0 नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पहले से सही आया है उसका मार्क्स में से कुछ मार्क्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तो सीख रहे हो, और सीखने के समय परफेक्ट नहीं बोलोगे तो एग्जाम के समय कैसे ऐसा किया जाएगा परफेक्ट बोलोगे? ठीक, इसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अलर्ट के साथ। समझा? इसे 31 है। कोई पूछे यह प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? रामानुजन के मेथड से चेक करो। रामानुजन कहते हैं ये भी 5 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अब 1 से लेकर के 5 तक तो इवन नंबर के टेबल को चेक ही नहीं करना है, ऑड नंबर। 3 को भी नहीं चेक करो, दोनों का सम कर लो, तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। बच गया कौन? 5। अब 5 में तो आएगा नहीं,
तो प्राइम नंबर हो। जीरो जीरो और 5 क्या बोल रहा है तुम? मतलब लास्ट में 0 हाँ, 0 और 5 के लिए भी रूल है 0 और 5। Yes, sir. तो डिविजिबिलिटी रूल और रामानुजन का रूल मिल करके प्राइम नंबर बहुत क्विकली चेक करेगा। Yes, sir. छोटा नंबर का तो पता ही रहता है, बड़े नंबर का कभी चेक करना हो, कभी कभी जब IIT की तैयारी करोगे बाद में, ठीक है। बाद में क्या हो, अभी से तैयारी करना है हायर एग्जाम का, ठीक है। रामानुजन जब थे स्टूडेंट्स तो उनके पास बहुत सी सुविधाएं नहीं थी आर्थिक तंगी के कारण। तो सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स कोई एक बुक है जिसमें करीब करीब 4000 थ्योरी है इस तरह के, जो अभी बता रहे थे ना। एक थ्योरी पढ़ा दी उसमें से तुमको कि एन नंबर है, चेक करना है कि प्राइम है या कंपोजिट है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो क्या है मेथड वो? उसके पहले उसका स्क्वायर रूट निकालोगे और उसके नियर अबाउट वैल्यू लिखोगे, और 1 से लेकर के वहां तक के नंबर के टेबल को चेक करना है। वह नहीं उस टेबल में है तो प्राइम नंबर है। तो वैसे उसमें 4000 थ्योरी था, ठीक है। और तो एक ही दिन में वो रट कोई गया। दिया, इनको लाइब्रेरी से कहीं मिला या कहीं कोई दिया, और उन्होंने बुक को पढ़ा और उनकी जो स्किल था अंदर में छुपा हुआ वो अचानक से क्या हो गया, विस्फोट हुआ। अब तो वो रुकने ही वाले नहीं थे, जो बुक पढ़े सब उसी में खोज करना शुरू कर दिए। तो हो सकता है तुम लोगों में भी कोई रामानुजन छुपा हुआ हो, लेकिन वो दिशा नहीं दिखा। मिला ही नहीं हो, ठीक है। Yes, sir. तो रामानुजन कुछ पॉकेट खर्च, घर खर्च चलाने की ट्यूशन, पहले तो ऐसे ही कोई बुक, कोई उनका यहाँ कोई आसपास कोई स्टूडेंट पढ़ता था उनके ग्रेजुएशन का, BSc का, MSc का, उनका फिल्म भी है। तो उसका मैथ का बुक ये मांग के लाते थे और दूसरे दिन लौटाए कहते थे कि नया कोई बुक दो। ये तुम पूरा पढ़ लिया तो हाँ, तो कुछ बताओ इसमें से। उससे सुने हाँ, कुछ बताओ इसमें से, तो बताते थे अरे ऐसा तो मेरा प्रोफेसर भी नहीं समझाता जैसा तुम समझा रहे हो, ऐसा करो तुम लोग को ट्यूशन दे दो, हाँ ठीक है। तो बड़े बड़े बच्चे आने लगे ट्यूशन पढ़ने के लिए इनसे, ठीक है। उनके पास कोई बैठ तो इसलिए अपने प्रतिभा को क्लास में नहीं रोकना है कि 5वां में है तो 5वां कहीं बुक पढ़ेंगे। रामानुजन ये सोच लेते कि 5वां में है, 5वां कहीं केवल बुक पढ़ेंगे तो तुम ही लोग जैसा हो जाते हो, ठीक है। कौन एक बुक दे रहे थे तुम लोग को, दिए थे विज्ञान को पढ़ने के लिए? शकुंतला नहीं, देवी एक का और उधर। एक और वो बुक जो दिए थे। अच्छा ये मैथ Mathematics. हाँ, ये बुक जो है देखो कितनी अच्छी बुक है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स कैन बी फन, मैथमेटिक्स मजेदार चीज हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड बुक है, ये मीर पब्लिकेशन का बुक है। वर्ल्ड का कोई भी बुक, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पर स्पेशली, यदि वर्ल्ड में अपना बेस्ट वो है तो उसको एक ही पब्लिकेशन छापती थी पहले, मीर पब्लिकेशन, ठीक है। विदेशी कंपनी। हाँ, रूस का कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ की ये बुक है और तुम लोग चाहो तो अभी से बुक को पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। वैसे ही दूसरा बुक कौन है? शकुंतला देवी, शकुंतला देवी का बुक, बहुत ठीक है। खतरनाक, बहुत हाँ। कठिन है। बहुत हाई है। तो इसको नहीं ये सब लोग पढ़ते हैं जिसको ऐसा माहौल मिला है, जिसको पता है कि ये सब बुक बचपन से पढ़ा जा सकता है, कोई बताने वाला है तो पढ़ता है, ठीक है। तो ये मौका मिला है, इसको क्या करना है? पढ़ना है। अब ऐसा नहीं एक ही दिन में पढ़ जाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, सोच डेवलप होना चाहिए। फिर सोच डेवलप होने लगेगा तो जो पहले एक पेज पढ़ने में आधा घंटा टाइम लगता था, अब क्या होगा? हाँ, 10 मिनट में पेज पढ़ लोगे। चलो इस पर प्राइम नंबर समझ गया, यस सर। चेक करना। यस Yes, सर। sir. अब एक चीज देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यस सर। और देयर प्रॉपर्टीज, कुछ इसके प्रॉपर्टीज को बताइए, ठीक है। प्राइम नंबर एंड देयर उसके प्रॉपर्टीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे छोटा नंबर लेते हैं, जैसे 12 है, कहा जाए कि 12 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करो, तो इसको एक इस तरह से डिवीजन करना है। 2 6 2। और प्राइम नंबर कौन कौन है पता ही है तुमको? यस सर। प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से या 2 से? 2 से। जैसे 2 जो है, सही है। 2 जो है 1 के टेबल में है यस और सर। 2 के टेबल 2 में के है, टेबल भी है। केवल 2 ही नंबर के टेबल में, इससे प्राइम नंबर है। लेकिन 1 एक टेबल में 1 केवल 1 के टेबल में ही है, Yes, sir. 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 है केवल एक ही एक टेबल टेबल, है। इसीलिए इसको प्राइम नंबर में नहीं रखा गया।
जो भी हमारे पूर्व के मैथमेटिशियन थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो बोले कि 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है? 2 से। 2 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 तो ये पहला प्राइम नंबर जो है, पहला प्राइम नंबर, सुनो अभी, पहला प्राइम नंबर जो है यह इवन नंबर है। यस सर। अकेला प्राइम नंबर है जो क्या है? जो इवन नंबर है। इसके बाद के जितने प्राइम नंबर है वो सब ऑड क्या है? नंबर। ऑड नंबर है। समझे ना? यस सर। ये बाद के सभी प्राइम नंबर क्या है? ऑड नंबर। एक नंबर को प्राइम नंबर के ग्रुप से हटा दिया जाए तो जितने प्राइम नंबर बचेंगे वो सभी क्या होंगे? ऑड होंगे। पहला प्राइम नंबर केवल क्या है? इवन नंबर। ठीक है, तो यह तो बात हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो लोग पढ़ा होगा अपने बुक में, क्लास में। यस सर। तो हम तो उसको थोड़ा रिवाइज कराएंगे, इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे। ओके सर। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रेक करना है तो सबसे पहले इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, कंपोजिट नंबर से नहीं। तो पहला प्राइम नंबर कौन है? 2। तो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 3 तो खुद प्राइम नंबर है, तो यह डिवीजन समाप्त हो गया। यस सर। अब लिखेंगे हैंस 12 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो यह प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी नहीं नोट करो, इसको मिटाएंगे नहीं। अब जो जो चीजें हैं वो मिटाए नहीं, उसको बाद में नोट हैंस बोलते हैं। हाँ, इसको हैंस बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, इसलिए को हैंस बोलते हैं। आउ चुकी क्या बोलते हैं सर? सिंस। समझा बात? ठीक है, यह आना चाहिए, यह प्राइम फैक्टराइजेशन आना ही चाहिए, भूलना नहीं है। जैसे बहुत सा चीज़ तुम पढ़ते हो और बहुत सा चीज़ उसमें से भूल जाते हो, कुछ चीज़ें जो है भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। तो हम अलर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना, इसको सारांश के रूप में हमेशा पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जैसे विवेकानंद का बुक पढ़ा तो बहुत सा चीज़ें लिखा हुआ है, तो सब याद तो रहेगा नहीं, तो कुछ चीज़ें क्या है याद हमेशा रहनी चाहिए, सारांश की चीज़ें। जैसे जीवन, विवेकानंद क्या बताते हैं? जीवन के आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे जीना है। लिविंग, वो लिव नहीं, LIV नहीं, LIVING, जीवन को कैसे जीना है। तो जीवन को कैसे जीना है? इनर्जेटिक तरीके से जीना है, मनोज जैसे जीते हैं, इनर्जेटिक तरीके से। ठीक है, जहां भी रहो वहां पर दिखे कि एनर्जी है, समझ रहा है ना? समझा कि नहीं समझा? तो बस इतना ही बात याद रखना है। तो जो सार है, सार सिनोप्सिस, वह क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट सिनोप्सिस है वो हमेशा याद रहना चाहिए। तो यह उसी में से आता है, यह याद रहना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है? हो जाएगा। मान लो 72 एक नंबर है और कहा जाए कि प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, 2 तो 2 से डिवाइड करो 36, 2 से डिवाइड करो 18, 2 से डिवाइड करो 3। तो हैंस क्या क्या हो गया? 72 इक्वल टू 2 समझ गए? समझ गया क्या? तो यह हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो है इसे कुछ प्रॉपर्टी, ये तो पढ़ा है तो इसमें डिटेल में और ज़्यादा नहीं जाएंगे, आ जाएगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें कुछ एक दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो बता देते हैं। ठीक है, एक होता है डिविजर्स, डिवीजन मेथड। एक होता है डिविजर्स। यह एक टॉपिक है, डिविजर्स, डिविजर्स और फैक्टर्स भी इसको बोलते हैं, फैक्टर्स, डिविजर और फैक्टर्स। ये समझो, ये सब परमानेंट माइंड में सेट हो जाना चाहिए। नोट बना के रखोगे, बाद में बोर्ड पर नहीं मिटाया जाएगा मेन चीज़ें, और उसको क्या करोगे? नोट कर लोगे। और जो हम पढ़ाते हैं उसको अलग कॉपी पे नोट करता है ना, मेरे वाला जो कॉपी बनाए उसमें नोट करना है। और ये हमेशा क्या करना है? रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो डिविजर्स और फैक्टर्स पर समझो। जैसे 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 12, यह क्या हो जाएगा? 0। और 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, पॉइंट में नहीं,
अननेसेसरी कैलकुलेशन भी नहीं करना है मैथ में, नहीं समझा? Yes, sir. अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना है, 2.4 समझ रहे हैं? Yes, sir. खाना कहीं के पर खाना है तो ज़्यादा खाना तो ऐसा नहीं कि पूरा पेट में ही रख लेना है, फिर उसके बाद से बाप दादा चिल्लाना है, समझा? तो अननेसेसरी मैथ में कैलकुलेशन भी नहीं करना है जब तक कुछ बोला नहीं जाए। तो डेसिमल में तो बोला नहीं गया, सीधा डिवीजन करना है, डेसिमल में नहीं जाना है। अब यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं डिवीजन, इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड को इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है कि 12 5 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0 इसका मतलब 3 से 12 3 से डिविजिबल होगा। कहीं पर कहा जा रहा है कि डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए, समझे ना? कोई कहा जा रहा है कि बी एक नंबर है जो ए से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0. ए का टेबल पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बी आ जाएगा, इस 3 का टेबल पढ़ो तो 12 आ जाएगा, लेकिन 5 का टेबल पढ़ोगे तो 12 नहीं आएगा. ठीक है। तो जिस नंबर से डिविजिबल या डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं फैक्टर। तो 12 का फैक्टर 5 नहीं होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। 4 भी होगा, बाद में चेक करेंगे। तो फैक्टर का मतलब समझा क्या? फैक्टर का मतलब है कि उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बन जाए? 0 बन जाए। है बात समझ में? ठीक है। तो कोई कहे कि 12 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो कितने फैक्टर्स तो बाद में सिखाएंगे, थोड़ा सा अभी आगे का सिलेबस है वो। छोटा नंबर है तो 12 के कौन कौन फैक्टर्स होंगे ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पर लिखते हैं, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। रुको रुको अभी नहीं, रुको अभी, अब बात में पूरा लिखना है एक साथ, फिर समझो, अभी नोट नहीं करना, वो हम नहीं मिटाएंगे, जो मेन चीज़ है वो नहीं मिटाएंगे। तो देखो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हुआ, किसके किसके में 12 आएगा, तो 1 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 12 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में आएगा, 3 के और 12, इतने फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है इसके? 6 फैक्टर है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल के बताना पड़ेगा तब जा करके आएगा, ठीक है। तो इसके इतने फैक्टर्स है, तो वो अभी बताना थोड़ा सा हाँ कठिन है, वो अभी समझना, बट फिर कोशिश करते समझाने। इसे कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, फिर भी समझाते हैं तुम, ठीक है। कितना हो गया? 6। अब देखो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर किए थे, प्राइम फैक्टर क्या क्या लिखे थे प्राइम फैक्टर में? 2 into 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, पढ़ पाओगे ना मेरा लिखा हुआ? तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर, अब लिखेंगे इसको इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 12 कितने फैक्टर्स हुए हैं? 6. इसका कितना पावर है? 2. तो एक और जोड़ दो उसमें, कितना हो जाएगा? 3। और इसका कितना पावर है? 1. एक और जोड़ दो, 2। दोनों गुना कर दो, 6। तो यार जितने नंबर इस लिस्ट में आने वाले हैं वो बिना लिस्ट बनाए हुए आ जाएगा, समझे ना? समझो पहले समझना है। कोई क्या है पहले समझोगे, एक जोड़ करना है, पहले समझो इस मेथड को। इसका पावर कितना है? 2 एक ज्यादा, तो एक ज्यादा, फिर 1 है, 2 एक ज्यादा, ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। कोई क्या है कि 7200 है, 7200, ठीक है। अब फाइंड ऑल फैक्टर्स, फाइंड ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो
तो 7200 तो बहुत बड़ा नंबर है, Yes, sir. Yes, sir. पहले ठीक है। उसको back- वो वैसे लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, कुछ छूटेगा कुछ, समझे ना। तो पहले इस मेथड से इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में लाएंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत कमाल का चीज़ है, Yes, sir. इसके बिना हायर मैथ आगे बढ़ेगा ही नहीं, Possible. समझा ना। Yes, तो sir. प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम इसलिए लेते रहते हैं, समझा। Yes, sir. तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। अब देखो इसको लाइन बाय लाइन करें तो ही बहुत बड़ा हो जाएगा, Yes. तो थोड़ा बड़े बड़े पार्ट में करते हैं। 7200 को पहले कर लेते हैं 9 से, 9. तो 9 8 जा 72 12, तो 800 हो गया। 800. 800 समझ कि समझ रहे बात। Yes, sir. 2. फिर इसको 10 से कर लेते हैं, 100 से कर लेते हैं, 10 से करते हैं, तुम्हारे लिए 100 बड़ा नंबर हो जाएगा। 10 से, तो 10 से कितना हो ये जाएगा, कंपोजिट नंबर हो गया 8, या फिर बाद में उसको कर लेंगे 80, ठीक है। 5 से. फिर 8 से कर लेते हैं 10 हो गया. 10, और फिर 2 से कर लेते हैं 5 से. 5। फिर 5 से. अब देखो 7200 इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, 9 into 1. नहीं नहीं ऐसे नहीं, 9 तक कंपोजिट नंबर है, हमको चाहिए केवल प्राइम नंबर इसमें। अरे किसी को समझ में आया, Yes, sir. 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर या 2 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये प्राइम नंबर हुआ। Yes, sir. 9 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। square. 10 को फिर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 into 5 तो 2 इंटू 5। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो कितना बार 2 आया, तो 3 बार, 4 बार, 4 बार 5 5 बार, तो 2 टू दी पावर 5। ये समझा क्या, Yes, sir. 3 कितना बार है इसमें, 2 बार. तो 3 टू दी पावर 2। 5 यहाँ पर एक बार है, Yes, sir. 5 यहाँ पर एक बार है, 2 बार. तो 5 ये बात समझ में आया। Yes, sir. नहीं तो फिर थोड़ा बड़ा मेथड से करोगे, पहले 2 से फिर 2 से फिर 2 से, तो ऐसे भी हो जाएगा। प्लस लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखो, लिखो नहीं, केवल समझो, ठीक है। इसको 2 बार 4 बार और बाद में आगे रिपीट करेंगे। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो क्या मेथड बताए थे अभी, एक का ज्यादा. एक ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 6 6 इंटू, 3. केवल पावर को ज़्यादा करना है, into 3. इंटू 3 कितना आएगा, 24. 54 50। तो इसे कितने फैक्टर्स होंगे, 54 factors. 54 फैक्टर्स होगा, समझा बात। Yes, sir. तो अभी इतना ही, अब इसको तो फिर मिटाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाद में करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम और उसी से सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट समझाया था तुम लोगों को ना क्लास में, क्या था ट्रिपलेट का मतलब, 3. 3। ट्रिपल ट्रिपलेट्स का मतलब 3, पेयर का मतलब जोड़ा. जोड़ा, 2, 2. ठीक है। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है वर्ड, वो सीखेंगे बाद में, वो एक अलग थ्योरी भी हो जाता है, और उसी से थोड़ा ट्रिगोमेट्री सिखाएंगे। तो आज केवल क्या देखा, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज में। एक तो वो सीखा रामानुजन वाला मेथड प्राइम नंबर चेक करने का, और प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रॉपर्टी में एक देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, फैक्टर. चलो एक बार रिपीट करो, लिखो नहीं, लिखने में चिंता नहीं करना। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तोड़ते जाएंगे. फैक्टर का मतलब होता है कि उसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो जाए। बोलो फैक्टर का मतलब, उसे divide वो फैक्टर हुआ, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बोलो प्राइम नंबर क्या हुआ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि नहीं कि तुम्हारे तरफ वीडियो कर दें, नहीं, हाँ तो उधर आ गया। ठीक है, हम चाह रहे थे तुम्हारा, जैसे इसमें मेरा पिक्चर बड़ा आ रहा है, तुम लोग का छोटा आ रहा है। हम चाह रहे थे कि तुम लोग का भी एक बार बढ़ा जाए, लेकिन वो चेंज हो नहीं रहा है। एनी हाउ, हाँ बोलो प्राइम नंबर वह नंबर है जो केवल एक और स्वयं से कटे. खुद से डिविजिबल हो, वन एंड इटसेल्फ से।
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए ये डिवीजन मेथड होता है, Yes, sir. आ जाएगा। बड़े नंबर हो कोई, अब प्राइम नंबर चेक करना हो तो क्या करना, क्या है रामानुजन मेथड, क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट निकालोगे लगभग, Yes, sir. और वहां तक के टेबल में चेक करो, और डिविजिबिलिटी रूल भी यूज करते रहना, ठीक है। और फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स भाई अभी जान सुनो, पहले ये बोले सुनो, फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जिसका रिमाइंडर रिमाइंडर। फैक्टर्स का मतलब है कि फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे जीरो होगा। 12 का फैक्टर, ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे कि 36 के जितने फैक्टर्स पर लिस्टिंग करो, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि 36 इवन नंबर है, सुनो पहले 36 इवन नंबर है, तो 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 36 के डिजिट का सम क्या क्या हो जाएगा, 9, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो फैक्टर 3 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, समझे ना। और 2 और 3 दोनों कट से डिविजिबल हो तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सब एक साथ क्यों नहीं बोलता है, परफेक्ट वही बोलता है, परफेक्ट बनो हर चीज में, क्विकली रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 के टेबल में जो आएगा वो 6 से भी कटेगा, तो 36 किसके किसके टेबल में हो गया, 1 2 3, और 2 3 जब भी आया, 2 3 जब भी आया तो 6 भी आ जाएगा, 6 6 जा 36, फिर 4 भी आ जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 12 हो गया, फिर 18 हो गया, इतने फैक्टर्स हुआ, समझे ना। तो एक तो है लिस्ट बनाना, लिस्ट बना के चेक करो, और दूसरा तरीका है कि लिस्ट नहीं बनाना है, कितने फैक्टर्स इसके होंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन, और उस पावर में 1 जोड़ना है और सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई, समझ आएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आज की बात में आज क्योंकि ये थोड़ा बहुत माने बहुत ज़्यादा हाइयर हो गया तुम्हारे लेवल से, ये ज़्यादा हो गया, इसमें और बताना था लेकिन और ज़्यादा है। अभी अब जितने जितने नंबर्स हैं, मान लो इसके तो कितने नंबर हो गए, 7 कितने फैक्टर्स हैं, 54। अब क्वेश्चन है कि जितने 54 नंबर होंगे सबको मल्टीप्लाई करो, तो 12 में तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 1 2 जा, फिर 2 3 जा, 6 4 जा, 6 4 हाँ, तो ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 4 नंबर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54 नंबर होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका भी एक टेक्निक है, मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है, अभी क्या देखा एक बुक को, नहीं ट्रिक नहीं, मैथमेटिक्स का मतलब है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल को रखता है, जिसको देखते ही मजा आ जाए, उसको बोलते हैं मैथ। तो इस बुक का नाम क्या है, फन, ठीक है। मैथ पढ़ करके बोर हो जाए, मैथ पढ़ करके नींद आने लगे, इसका मतलब मैथ ही नहीं है, समझा ना, मैथ क्लास नहीं है फिर, ठीक है, समझा नहीं, ठीक है। मैं गाजी बोलता था कि कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हो आपको और आपका फिजिक्स कमज़ोर है, तो मान लीजिए आप कमज़ोर नहीं है, पढ़ाने वाला कमज़ोर है, समझ रहा है ना, क्योंकि ये सब इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। हम तो बोलते हैं गधा भी इधर आसपास रहता तो वो भी आ जाता है यहाँ पर सुनते सुनते कि भाई तुम लोग हटो हम भी बैठेंगे ठीक है। तो ये समझो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ तो कम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, 54। इसका लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट ही बहुत बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 12 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बार आया, 12 टू द पावर 3 है सर, 12 टू द पावर 3 कहता है, कुछ भी बोलो, इसलिए बोलते हैं रिस्पॉन्ड हमेशा अच्छा से करो। तुम्हारे रिप्लाई से यह पता चलना चाहिए कि तुम इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो कभी भी गलत रिप्लाई नहीं करना है, मतलब गलती बड़े गलती में हो जाए तो छोटा गलती चलेगा, लेकिन 2 2 जा 5 ये सब आवाज नहीं आना चाहिए। सर 12 का पावर 3 होगा, सर 1728 होगा, नहीं, इस 54 को आधा करो, 27 27, तो 7200 के पावर 27 होगा, उतने बड़े नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके,
समझ रहे हैं ना? Yes, sir. तो यही सिखाना था, लेकिन इसको सिखाने से पहले ये सिखाना पड़ेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसको और 2-3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है? और ये सीखने का मतलब तुम्हारा हायर मैथ शुरू हो गया। अभी तक जो पढ़ा रहे थे लाइन, प्लेन, क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वो पढ़ाए थे ना। सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है? किसी को याद है? Sum सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। 2n 2n minus 4 into 90. 90 डिग्री, Yes, sir. 2n माइनस 4 इंटू 90 degree. ये रिप्लाई जो है इंटेलिजिबल रिप्लाई है, क्योंकि कुछ दिन हो गया पढ़ाई किए हुए, अचानक पूछा गया, Yes, sir. ठीक है? क्योंकि ये तो बार बार यूज होता नहीं है, No, sir. लेकिन आगे के लाइफ में ऐसा बार बार यूज होगा, ठीक है? तो हम जो पढ़ाते हैं उसको क्या करना है? Revision. अलग कॉपी पे नोट करना है, एक जगह लिखा हुआ रहेगा तो बार बार रिवीजन होगा। और हम तो कभी भी क्लास लगा देंगे, अब पूछोगे या नहीं, वो आ जाएगा चीज़, या नहीं बताओगे तो फिर आगे का चीज़ हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है? तो इसको रेडी करके रखना। Yes, sir. समझा बात यह? Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें बहुत सा चीज़ है, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट ईयर तो तुम लोग KVPY NTSC का क्वेश्चन बनाना शुरू कर देगा, IIT का क्वेश्चन बनाना शुरू कर देगा, ये सब IIT का सिलेबस हो गया, ठीक है? Yes, sir. तो चलो इसको नोट कर लो।